ओके दोस्तों, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? हमारा एक स्मूथ सरफेस पे दो बॉल रखा हुआ है। यहां पर है बॉल बी। बॉल बी का मास है 2m। बॉल बी का मास है 2m। और दूसरा एक बॉल ए है ऑफ मास m। ठीक है, ये दोनों को सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन नहीं है। ये मास m का जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन है, और ये वाला जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू v नॉट। ठीक है, नाउ आफ्टर कलिजन बॉल ए और बॉल बी इस तरीके से जाता है। बॉल बी जो है वो इस डायरेक्शन पे जाता है विद द वेलोसिटी ऑफ v1, और बॉल ए जो है वो इस तरफ जाता है विद द वेलोसिटी ऑफ v2। ठीक है, आफ्टर कलिजन ये सिनेरियो है। ये वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ये वाला एंगल जो है वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। तो यहां पर एंगल थीटा कितना होगा, हमें वो चीज निकालनी है। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है E, दैट E इज इक्वल्स टू 1। सो वेक्टोरियल एनालिसिस के लिए सबसे पहली बात, यहां पर अगर हम ध्यान दें, V1 हमारे रिस्पेक्ट में ऐसे है 45 डिग्री पे, और V2 ऐसा है एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, सो लेट अस मार्क इट डाउन। 45 और थीटा। मैं सबसे पहले इसको V1 को और V2 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ले रहा हूं। V1 का ऐसे दो कंपोनेंट है और V2 का ऐसे दो कंपोनेंट है। नाउ इस डायरेक्शन के अलोंग अगर हम देखें तो यहां पे तो पहले मास m V0 से आ रहा था। ये वाला डायरेक्शन पे तो हमारा मोमेंटम था, बट ये वाले डायरेक्शन में इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था, तो फाइनली भी कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं 2m v1 cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू m इंटू v2 सॉरी cos नहीं, sin 45 डिग्री, फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल sin थीटा। पहला रिलेशन तो मैं ये लिख सकता हूं, यानी मेरे पास एक चीज आ जाएगा v2 sin थीटा is equals to √2 into v1. The first relation we can write like this. Now दूसरा रिलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, ये डायरेक्शन पर भी मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, यानी m into v0 is equals to 2m v1 into cos 45, मैं राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हूं, प्लस m v2 इंटू cos थीटा। सो m को वापस काट दो तो मेरे पास एक दूसरा रिलेशन आएगा √2 v1 प्लस v2 cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू v0। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन है। एंड E क्योंकि 1 है,
as E equals to 1, energy is conserved. जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारा कंजर्व होगा। यानी सिंपल इक्वेशन में लिख सकता हूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v1 स्क्वायर। यानी ठीक है, और हाफ भी काट के खुश हो जाओ, तो हमारे पास आ जाएगा 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर। तो ये है हमारा तीन रिलेशन जिस चीज से मैं पूरा कैलकुलेशन को अब करने वाला हूं। सो अब कैसे कैलकुलेशन होगा उस पर ध्यान देना है। सो फिजिक्स इज डन, नाउ वी आर बैक टू मैथ्स। अच्छा ध्यान देना, v2 sin थीटा इक्वल्स टू रूट 2 v1 और ये एक रिलेशन है। इन दोनों रिलेशन को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, नाम दे देता हूं रिलेशन 1, 2 और 3, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं, 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, दिस विल बी v2 sin थीटा, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा तो v2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू v नॉट। ये हमारे पास अगला रिलेशन है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं 2 और 3 से देखूं, फ्रॉम 1 एंड 3 से, ध्यान देना 2v1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं रूट 2 v1 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 2 v1 का होल स्क्वायर, और रूट 2 v1 का वैल्यू है v2 साइन थीटा, तो v2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर। ये मेरे पास दूसरा रिलेशन आ जाएगा। तो मेरे पास जो नया रिलेशन आया है वो आया है v2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू v नॉट एंड v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर। सो ये वाला रिलेशन को अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा v2 स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर। और यहां से जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा v2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर, राइट। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहां पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड तो मैं यहां से सिंपली लिख सकता हूं देयरफॉर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा इक्वल्स टू 2, तो थीटा आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 2। ओके दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दो, वापस मुझे डायमेंशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो मजबूरी में मुझे वापस वेक्टोरियल वे ऑफ सॉल्विंग पे जाना पड़ा। हाँ, यहां पे डॉट लेके फायदा नहीं था क्योंकि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। वो तो कुछ भी हो सकता है, कंपोनेंट लेने से चालू करके, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट
यहां पे हमें वेक्टोरियल ही एनालिसिस करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट के अलोंग ही एनालिसिस करना पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहां पे हम किसी भी हालात पर, समझो बात को, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ कोलिजन और परपेंडिकुलर टू इट, ये एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं। ये बात को हमें पहले समझना पड़ेगा। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ध्यान देना। हमारे पास दो बॉल है, दो डिस्क है। ए एंड बी, ठीक है। उनका इक्वल रेडियस बोला हुआ है। उनका जो रेडियस है वो हमारा इक्वल बोला हुआ है, ठीक है। मास ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल m एंड ऑफ बी, दोनों का मास जो है वो हमारा अलग अलग है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, फ्री टू मूव है, ठीक है। समझ में? B is at rest. A had a speed u. A had a speed u. दोनों के बीच में बोला हुआ है जो ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है। दोनों के बीच में अब यहां पर एक ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, राइट। नाउ ये जो ऑब्लिक कोलिजन है वो होने पर क्या हो रहा है, जो ए और बी का जो हमारा सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये दोनों का सेंटर को ज्वाइन करता हुआ लाइन है, ठीक है। नाउ इस पर बोला हुआ है जो इनिशियली ए का जो वेलोसिटी था u, उसके साथ ये लाइन थीटा एंगल बनाता है। u के साथ ये जो सेंटर ज्वाइनिंग लाइन है वो हमारा थीटा एंगल बनाता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है हमारा e, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या बोला हुआ है, A moves perpendicular to its path before impact. तो ए का जो वेलोसिटी था, ए अब उसके वेलोसिटी, अपने पुराने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव करता है। ये चीज हमें बोला हुआ है, ठीक है। समझ में? फाइंड स्पीड ऑफ बी एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज इक्वल्स टू ई। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आया होगा। क्या क्वेश्चन है उसको वापस एक बार पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद इसको मैं एनालिसिस करना चालू करता हूं। ओके, चलो दोस्तों, लेट्स सी क्या क्या है इसमें, क्या क्या हमारे पास हथियार है। अच्छा, ये हमारा कोलिजन का सिनेरियो है। सो बिफोर कोलिजन अगर मैं बात करूं तो ये हमारा दो कंपोनेंट्स है। इस डायरेक्शन के अलोंग है u cos थीटा और इस डायरेक्शन के अलोंग है u sin थीटा, ठीक है, राइट। अच्छा, पहले मैं एक को एनालाइज करता हूं, सुनो। मैं अगर केवल a के बारे में बातचीत करूं, इसका स्पीड पहले u इस तरफ था और
ए का जो फाइनल वेलोसिटी है वो v मेरा इस डायरेक्शन में है, सो ये है डायरेक्शन ऑफ कोलिजन। तो ये वाले लाइन के अगर मैं परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाऊं, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है ए का, राइट। सो अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा दे रखा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा। सो वॉट एवर हैपन्स अलोंग दिस लाइन आई डोंट केयर, बट जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके अलोंग तो वेलोसिटी इक्वली रहा होगा। सो इस डायरेक्शन के अलोंग डेफिनेटली था u sin थीटा, और बाद में हो गया है v cos थीटा। तो सिंपल सी बात है v जो है दैट कम्स आउट टू बी u tan थीटा, यानी a का जो फाइनल वेलोसिटी है वो मुझे डेफिनेटली मिल चुका है, ठीक है। नाउ a का अगर हमें फाइनल वेलोसिटी मिल चुका है तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हुआ है, ध्यान देना। वापस अब a और b के बारे में अगर हम साथ में देखें, वापस अगर हम a और b के बारे में साथ में देखें, ध्यान देना। अब मैं ये वाला डायरेक्शन को भूल जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में पहले इसका a का वेलोसिटी था u cos थीटा, ठीक है। और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी v sin थीटा। तो आफ्टर कोलिजन a का जो वेलोसिटी है वो है हमारा इस डायरेक्शन में v sin थीटा, और b का जो वेलोसिटी इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता है क्योंकि वहां पे तो रेस्ट में था, इस डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगा v1, राइट। सो ध्यान देना, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, ओके। सो इस डायरेक्शन के अलावा अगर मैं मोमेंटम कंजर्व करूं तो mu cos थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल M v1 माइनस स्मॉल m v sin थीटा, राइट। सो कैपिटल M v1 इक्वल्स टू mu cos थीटा प्लस mv sin थीटा। Now v equals to u tan theta. V equals to u tan theta. mu cos theta plus mu sin square theta by cos theta. Right? एंड अगर मैं करूं तो mu cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा, वो तो हमारा 1 हो जाएगा। तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा mv1 इज इक्वल्स टू mu अपॉन cos थीटा। सो v1 का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M u बाई cos थीटा। दैट इज द वैल्यू ऑफ v1। सो बॉल बी का वेलोसिटी कितना होगा वो हम लोगों ने यहां पे निकाल चुके हैं। एंड नाउ लास्ट जो निकालना है वो ई तो हम लोग का डायरेक्ट डेफिनेशन से आएगा। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज v1 प्लस v sin थीटा बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। Now the relative velocity of approach कितना है? Simply it is u cos theta। और सब कुछ का u के टर्म्स में लिख डालो। So u के टर्म्स में अगर मैं लिखता हूं v1
स्मॉल एम यू बाई कैपिटल एम कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, दैट इज यू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। एंड इसको अगर मैं अब सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यू कैंसल्ड, सो E इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M साइन स्क्वायर थीटा बाई कैपिटल M कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट। सो हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर डाले हैं। एंड बाय द वे एक कंडीशन हम और डेवलप कर सकते हैं, स्मॉल m और कैपिटल M में क्या रिलेशन होगा। ध्यान देना, एक कंडीशन भी पूछ सकता है, E जो होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। E जो होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो स्मॉल m प्लस कैपिटल M साइन स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल M cos स्क्वायर थीटा। सो कैपिटल M इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल m। तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m जो लिख सकता हूं, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल M cos 2 theta। That is the relation that must be followed। अदरवाइज ये सिचुएशन जो है वो हमारा संभव ही नहीं है। आप पूछा नहीं था, मैंने निकाल दिया ऐसे ही। आई होप ये वाला क्वेश्चन हमें यहां पर समझ में आया होगा, जो हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट वेरिएशन देखते हैं, वो क्या है। हमारे पास एक स्मूथ ग्राउंड है, हमारे पास एक स्मूथ ग्राउंड है, ओके। एक बॉल इस तरीके से टकरा रहा है विद अ स्पीड ऑफ v नॉट एट एन एंगल ऑफ थीटा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E। तो सवाल यह पूछा गया है, फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ रिबाउंड। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ रिबाउंड। रिबाउंड का स्पीड कितना होगा और एंगल कितना होगा, ये दोनों चीज हमें निकालनी है, ओके। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना। जो ये अगर हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड का नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है यही हमारा डायरेक्शन ऑफ कोलिशन है, यही हमारा डायरेक्शन ऑफ कोलिशन है। सो जो हमारा स्पीड है v नॉट, ये v नॉट को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा v नॉट साइन थीटा और ये हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा। नाउ ग्राउंड क्योंकि हमारा स्मूथ है तो ऑब्वियस सी बात है
वी नॉट साइन थीटा पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। और वी नॉट कॉस थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड के साथ अगर वी नॉट कॉस थीटा से टकरा रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा ई है, तो सिंपल सी बात है, ये अपवर्ड जाएगा ई वी नॉट कॉस थीटा से, ये अपवर्ड जाएगा ई वी नॉट कॉस थीटा से। तो बॉल का अगर मैं फाइनल मोशन को एनालाइज करूं, ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है, यहां पर है ई वी नॉट कॉस थीटा और इस डायरेक्शन पे है वी नॉट साइन थीटा। So this will be the net speed v dash, और मान लो यहां पर वो फाई एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ। So tan phi जो होगा that will be simply v naught sin theta by e v naught cos theta, that will be equals to tan theta by e, right? एंड यहां से मैं लिख सकता हूं phi इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाई e। phi जो लिख सकता हूं वो लिख सकता हूं tan इनवर्स tan थीटा बाई e, ओके, and that will lead us to phi will be definitely greater than 0. Phi will be definitely greater than 0. थीटा, राइट? ये चीज मैं पहला लिख सकता हूं। और स्पीड अगर v डैश मुझे लिखने बोला है, v डैश अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास आ जाएगा वी डैश वी नॉट अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा v डैश का वैल्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड e, दैट इज द स्पीड। अच्छा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। पहला एक सिंपल केस देख लो, बाय द वे, इफ e इक्वल्स टू 1, दो बातें हैं, v डैश इक्वल्स टू v नॉट, ऑब्वियसली बात है, हम ध्यान दे सकते हैं, e 1 होगा तो साइंस की तो 1 हो जाएगा। और दूसरा phi विल बी इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि tan phi और tan थीटा इक्वल आएगा, राइट? समझ में आया? e अगर 1 है तो phi जो है वो हमारा थीटा का इक्वल होगा। तो बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा लाइट का, और उस तरीके से वो रिबाउंड करने वाला है। स्पीड पर भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है? हाँ, इफ e इक्वल्स टू 0, e इक्वल्स टू 0 में लोगों को यह लगता है जो वो पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। वो गलत फहमी है, पार्टिकल स्टॉप नहीं होगा, वी नॉट साइन थीटा से वो चलता रहेगा। हाँ, जमीन को ऊपर रिबाउंड नहीं करेगा। द सिनेरियो विल बी लाइक दिस। कैसे होगा? ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन है, वी नॉट के साथ टकरा रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा, एंड आफ्टर कलिजन ये हमारा वी नॉट साइन थीटा से कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। इट विल नॉट स्टॉप, इट विल नॉट स्टॉप। ये गलतफहमी बिल्कुल मत रखना जो ये स्टॉप हो जाएगा। देखो,
चिपक जाना और परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन हेड ऑन कॉलिजन के लिए भले ही सेम हो, ऑब्लिक कॉलिजन के लिए डेफिनेटली डिफरेंट है। यानी E0 होने के बाद भी अगर ये स्मूथ सरफेस है तो ये कांस्टेंट स्पीड V0 sin थीटा से मूव करता रहेगा। तो अगर कोई लार्ज सरफेस के साथ कॉलिजन होता है ऑब्लिक, तो उसको कैसे एनालाइज करना है वो बेसिक आइडिया मैंने यहां पर दे दिया हूं। तो ऑब्लिक कॉलिजन को सॉल्व करने का सारे हथियार अब हमारे पास रेडी है। अब हम जितने मर्जी चाहे क्वेश्चन कर सकते हैं, करने भी वाले हैं। एक एक करके सारे प्रोफाइल देखते हैं। ओके।